हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं बनाने देवरानी जेठानी पार्टी वियर गाउन। और आप तो वीडियो देख के पता चल ही गया होगा इसका लुक। तो चलिए हम लोग कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट पार्ट की कटिंग स्टार्ट कर दी, जिसका मैंने बोट नेक रखा हुआ 4 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई रखी हुई है। और शोल्डर मैंने 7.5 इंच लिया, आर्म होल भी मैंने 7.5 इंच लिया, और चेस्ट 9.5 इंच प्लस 2 इंच लिया हुआ। अब मैंने आगे की कटिंग कर ली, उसी पार्ट को मैं पीछे रख के कटिंग कर रही हूँ। और फिर गले में 2 इंच की लेके फिर कटिंग कर ली है। तो मुझे सादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं सोची क्यों नहीं इसमें कुछ गला बनाई जाए। तो फिर मैंने पीछे के पार्ट में भी थोड़ा छोटा सा ही गला देने की कोशिश की है। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मेरी कटिंग भी स्टार्ट हो गई है। अब बाजू की बारी आई, तो बाजू में मैंने 12.5 इंच की लंबाई रखी हुई है। अगर आपको छोटा या बड़ा रखना हो आप अपने अनुसार रख सकते हैं, लेकिन मेरी और मेरी देवरानी को एल्बो तक ही चाहिए था, तो हम लोगों ने एल्बो तक ही रखा था। और मेरी देवरानी को तो भाई उनको ट्रेंडिंग जो बाजू चल रहा है वो चाहिए था। मेरे में कपड़ा कुछ ज़्यादा नहीं बचा हुआ था, तो 2.5 ही मीटर थी, लेकिन मेरी लंबाई उनसे कुछ ज़्यादा है, तो फिर मेरी हो नहीं पाई थी और उनकी हो गई थी। तो मैंने उनका बनाया हुआ है। अगर आपको उनकी बाजू पसंद आई तो मुझे कमेंट में बताइए, अगर मैं उसकी कटिंग भी और स्टिचिंग करके भी दिखाऊंगी। वैसे अब मेरी नीचे की कटिंग मैंने स्टार्ट कर दिया हो है, और मुझे फूल रखनी थी। जितनी कपड़ा मेरे पास बची हुई थी मैं उतना ही लेंथ रखी हुई है। अगर आपको घुटने से ऊपर या घुटने के नीचे जितना भी रखना हो आप अपने अनुसार काट सकते हैं। फिर मैंने आगे का पार्ट की कटिंग का बकरम पे करना स्टार्ट कर दिया। देखिए मैंने बकरम पे आगे और पीछे दोनों ही पार्ट मैंने कटिंग कर लिया हुआ। और मैं आपको बता दूँ, बकरम भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक स्टिक वाला होता है और एक नॉन स्टिक वाला होता है। स्टिक वाला जो होता है वो ईज़िली हम लोग आयरन करके यूज़ कर लेते हैं, और वो ईज़िली कपड़े पे स्टिक हो जाता है, तो उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जो नॉन स्टिक वाली होती हैं उनमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि थोड़ा हिलने का भी डर रहता है। तो उस समय हमें काफ़ी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। तो मैंने तो एक दिमाग लगाया कि मैं फ़ेविकोल यूज़ कर लेती हूँ, फ़ेविकोल से मैं उसको स्टिक कर देती हूँ, तो काफ़ी हद तक वो मेरा काम चल जाता है और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप भी ये फ़ॉर्मूला अपना सकते हैं, आप भी फ़ेविकोल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास भी अगर स्टिक वाला बकरम नहीं है, तो आप भी ये फ़ेविकोल यूज़ करके और काम कर सकते हैं। और वही तरीका अपना के देखिए, मैंने अपने फ्रंट पार्ट की फ़िनिशिंग दे दी, और ये मेरे बैक पार्ट की फ़िनिशिंग है। और बैक पार्ट की डिज़ाइन मैंने बहुत ही छोटा गला रखा हुआ था, क्योंकि ज़्यादा डीप गला पहनना मैं पसंद भी नहीं करती। और दूसरी चीज़ है कि इसमें हम लोगों ने गला रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचे थे। वो तो मेरा मन ऐसे ही हुआ कि क्यों ना इस पे लटकन का भी शेप दिया जाए। तो लटकन के लिए थोड़ा-सा गला होना ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि चलो छोटा-सा एक गला ही बना देते हैं, तो इसीलिए ये मैंने गला रखा हुआ है। नॉर्मली अगर इस पे डीप गला बनता तो वो भी काफ़ी खूबसूरत लगता, लेकिन हमें इसको एक रेडीमेड कुर्ती का लुक देना था। क्या जैसे रेडीमेड कुर्ती होती है तो उसमें गले काफ़ी कम होते हैं, तो उसी उसी लुक को ध्यान में रखते हुए हमने इसकी कटिंग की थी, कटिंग एंड स्टिचिंग किया हुआ था। क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी ऐसी एक कुर्ती थी, बट वो काफ़ी अच्छी नहीं थी, वो नॉर्मल कपड़े की कुर्ती थी, लेकिन वो हमें बहुत पसंद आ रही थी। तो ये था कि काश ये कपड़ा कुछ और होता और पैटर्न यही होता तो और भी अच्छा लगता। इसीलिए हमने फिर ये कपड़ा, हमें सीक्वेंस का कपड़ा मिला, और इस सीक्वेंस के कपड़े पे हमने वही पैटर्न यूज़ किया हुआ है। और इसका जो लुक लास्ट में आया तो बहुत ही, आपने तो स्टार्टिंग में देखा ही होगा कि इसका लुक लास्ट में बहुत ही अच्छा आया हुआ था। तो ये देखिए मैंने फिर डोरी भी अंदर ही फिनिशिंग दे दी, ऊपर से डोरी नहीं लगाई है, क्योंकि अंदर से जो फिनिशिंग दी जाती है वो काफ़ी अच्छी लगती है और सेट हो जाती है अंदर ही अंदर। और इसके ऊपर लटकन भी मुझे बनाना है, अभी वो लटकन की वीडियो भी मैं आपको डालूँगी। अगर आप चाहिएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस लटकन की वीडियो भी मैं आपके लिए डाल दूँगी। क्योंकि अभी इसकी लटकन हमने कुछ डिसाइड नहीं की हुई है, बस ये है कि लटकन बनाना है और कुछ तो डिफरेंट बनाना है। और ये बैक पार्ट की स्टिचिंग भी ऑलमोस्ट मेरी होने जा रही है। और फिर जो नीचे का पार्ट था उसमें हमने काफ़ी कपड़ा हमारे पास 2.5 मीटर का ही था, तो ऐसा था कि अम्ब्रेला कट उस पे नहीं हो पाता। नॉर्मली हम लोग जो फ्रिल के लिए बनाते हैं उसको अम्ब्रेला कट लाइक बेल का डिज़ाइन कटिंग कर लेते हैं, लेकिन इसमें वो नहीं हो पाता। अगर वो करने के लिए हमें इसमें जॉइनिंग देनी पड़ती, और हमें इसमें जॉइनिंग नहीं देना था। मैंने जैसे आपको कहा ना कि हमको ये रेडीमेड कुर्ती के जैसे तैयार करना था, तो हमने सोचा क्यों ना इसको बस एक चुन्नट डाल डाल के जितना भी लेंथ बचा हुआ है
और उसको सारे लेंथ को एक साथ यूज़ करके और बस बीच में चुन्नट डाल डाल के और उसको यूज़ की जाए। तो ये देखिए मैंने चुन्नट बनाना भी स्टार्ट, नीचे का जो भी कपड़ा बचा हुआ था उसको मैंने ऐसे खड़ा खड़ा ही, जो सीक्वेंस का जो पैटर्न था उसको खड़ा खड़ा ही रखा हुआ है। उसको मैंने ऐसे एक आड़ा और एक खड़ा होता, तो मैंने आड़ा टाइप नहीं यूज़ किया, खड़ा ही यूज़ किया हुआ है। और जो भी कपड़ा मेरा पूरा लेंथ बचा तो सारे लेंथ को मैंने यूज़ कर लिया और उसको मैंने चुन्नट देना स्टार्ट कर दिया। और उस चुन्नट को फिर मैंने जो भी मेरे कमर की साइज़ होती है उस कमर की साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने उस चुन्नट को फिट कर दिया था और फिर उसको बाद में स्टिच करना उसको भी स्टार्ट कर दिया था। और ये अभी मैंने बाजू बाजू को स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें बाजू में मैंने डिज़ाइन नहीं रखा हुआ था क्योंकि मेरा जो बाजू, मेरा जो लेंथ था वो थोड़ा बड़ा था और उसके लिए कपड़े भी ज़्यादा लग जाते और दोबारा मुझे कपड़े ख़रीदने नहीं थे, मुझे उसी में उसी कपड़े में सब कुछ कंप्लीट करना था। तो इसीलिए मैंने बाजू इसमें वो जो फुला फुला चुन्नट वाली जो बाजू है वो मेरा नहीं हो पाया था, मेरी देवरानी का हो गया था बट मेरा नहीं हो पाया था। तो मैंने अपने लिए प्लेन प्लेन ही बाजू रखा था और ताकि उसी कपड़े में हो जाए। और जो मेरी देवरानी का जब मैंने बनाया था तो उसमें मुझे काफ़ी कपड़े बच चुके थे क्योंकि उनका जो चेस्ट भी है वो 9 इंच पे 9 इंच ही लेना पड़ा था। 9 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो 11 इंच में उनका ऊपर के पार्ट में कटिंग हो गई थी। तो नीचे के काफ़ी सारे कपड़े बच भी गए थे। तो इसलिए उनकी बाजू पे हमने सोचा क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। तो वो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा था तो इसलिए हमने वैसी बाजू ट्राई की थी। अगर आपको बाजू पसंद आई होगी, फ्रंट वीडियो में आपने देखा होगा, अगर आपको बाजू पसंद आई होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस बाजू की भी मैं वीडियो आपके लिए डाल दूँगी किसी और ब्लाउज़ पे बना के, क्योंकि इसमें नहीं बन पाया था। तो मैं किसी और ब्लाउज़ पे बना के वो वीडियो भी मैं आपको डाल दूँगी। और ये देखिए नीचे के पार्ट को भी मैंने ऐड करना स्टार्ट कर दिया है चुन्नट लेके। और फिर नीचे का जो कपड़ा बचा था उसको मैंने फिर फ़ोल्ड कर दिया था। मैंने पीको के लिए नहीं दिया था क्योंकि पीको देते तो शायद उसका वो लुक नहीं आ पाता रेडीमेड वाला। तो जो नीचे का जो कपड़ा था उसको मैंने फिर डायरेक्ट बस वैसे 2 फ़ोल्ड करके मोड़ के फ़ोल्ड कर दिया था। और ये फिर मैंने साइड साइड से भी फिटिंग दे दिया हुआ है। 2 इंच की मैंने मार्जिन रखी थी तो 2 इंच को ध्यान में रखते हुए मैंने साइड साइड की ये फिनिशिंग दे दी है। और आपने तो लुक देखी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और प्लीज़ शेयर, अगर आपको पसंद आए तो उसको शेयर भी कीजिएगा क्योंकि आपका प्यार और आपके शेयर हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। और ये रहा हमारा फाइनल